मेरे अजीज़ों दोस्तों, हम सबको ये सबक सिखाया गया है कि गनीमत जानो चार चीज़ों को चार चीज़ों से पहले। गनीमत जानो ज़िंदगी को मौत से पहले, गनीमत जानो सेहत को बीमारी से पहले, गनीमत जानो फुर्सत को मसरूफ़ हो जाने से पहले, और गनीमत जानो दौलत को तंगदस्ती से पहले। इससे ये पता चलता है कि फ़ुर्सत भी एक नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। तो अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, बहरहाल काम का बोझ कम है, हम सब थोड़ी फ़ुर्सत में हैं, तो जहन में ये बात है क्यों ना इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो इसका इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह जो मैसेज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, उस सिलसिले में एक पहल है। और जैसा मैंने अभी पिछले अपनी क्लिप में दावत दिया था सारे लोगों को, सारी इंसानियत को, कि एक बार अपनी मौत से पहले कुरान को तर्जमे के साथ, अनुवाद के साथ ज़रूर पढ़ लें। तो उसी कड़ी में मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये मैं दावत देता हूँ अपने सारे भाइयों को, धरती पे बसने वाले सारे भाइयों को, कि चाहे वो जिस मिजाज के हों, अगर आप कुरान से मोहब्बत रखते हैं तो भी एक बार कुरान को तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ें, ताकि आपकी मोहब्बत का रुख भी सही हो जाए। और अगर आप किसी वजह कर अनजाने में, गफलत में, किसी गलत फ़हमी की वजह कर कुरान से किसी तरह का बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, कुछ गलत फ़हमियाँ आपके दिल में कुरान के लिए है, तो भी उसका अधिकार, हक़ है कि एक बार आप कुरान को तर्जमे के साथ, अनुवाद के साथ ज़रूर पढ़ लें। तब आपको पता चलेगा कि कुरान बेसिकली कहता क्या है। क्या कुरान के लिए जो आपने गलतफ़हमी पाल रखी है ये बेबुनियाद तो नहीं है, सिर्फ़ यूं ही सुनी सुनाई तो नहीं है, किसी ने आपके कान में आके कुछ कह दिया, आपने बग़ैर तहक़ीक़ के उस बात को आगे बढ़ा दिया। तो मैं फिर से ये अपील अपने सारे भाइयों से करूँगा, चाहे वो कुरान से मोहब्बत रखते हों तो भी, किसी कारणवश अगर कुरान से मोहब्बत नहीं है, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, तो भी एक बार, कम से कम एक बार अपनी मौत से पहले कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लें। क्यों ज़रूरी है ये, क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर इंसान कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ता है, कुरान के मकसद को समझने की कोशिश नहीं करता है, तो वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हम कुरान को मानने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, वैसे ही लोग, उनको कुरान का इल्म तो होता नहीं है। कोई आदमी आता है और बहका देता है, वो कुरान जो ज़िंदगी भर सबक देता है कि कभी किसी निर्दोष पे हाथ नहीं उठना चाहिए, किसी निर्दोष का कत्ल नहीं करना है, एक निर्दोष का कत्ल करना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर देना, ये सबक कुरान देता है। लेकिन उसको कोई आता है और गलत सबक सिखा देता है कि कुरान ने कहा है कत्ल करने के लिए, तो वो अपनी एक हुलिया, ख़ास हुलिया बनाता है और अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है और निर्दोषों पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं कुरान को मानने वाला हूँ, लेकिन बताइए क्या ये मानना सही हो सकता है कि कुरान के सबक के ख़िलाफ़ हम कोई काम करें? तो वैसे लोगों को, वैसे लोग जो क्लेम करते हैं कि मैं कुरान से मोहब्बत करने वाला हूँ, कुरान पे यकीन रखने वाला हूँ, वैसे लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा है। अगर वो कुरान को तर्जमे के साथ, गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ लेते तो कभी ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ हमारे भाइयों में, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। वो कहते हैं कि कुरान आतंकवाद का सबक सिखाता है, कुरान कहता है काफिरों को कत्ल करो, कुरान कहता है काफिरों को जहाँ देखो कत्ल करो। वो ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि कुरान हिंदुओं से, काफिरों से दोस्ती नहीं रखने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समाज के लिए नुकसानदेह हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो एक बार कुरान को पढ़ लें, पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, किसी बात को बग़ैर सियाक़ व सबाक़ के नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई क्लिप है, मेरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे, उसमें से कहीं पर से कोई एक छोटा सा क्लिप निकाल लेंगे, हो सकता है कि वो आपको आपत्तिजनक लग सकता है, लेकिन जब आप उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में सुनेंगे, पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ सुनेंगे, तब बात समझ में आएगी। तो वैसे ही मैं ये अपील करता हूँ कि एक बार कम से कम कुरान को अनुवाद के साथ पूरे तौर पे पढ़ लें। एक पहले पेज से लेके 114 चैप्टर्स हैं, पूरे 114 चैप्टर्स को पढ़ लें। जब पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ें जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है, कॉपी कलम लेके, जो पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं आप उसको नोट कर लीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो उसी कुरान में आपके पिछले ऑब्जेक्शन का जवाब आपको मिल जाएगा।
इसी तरीके से तो जो ऑब्जेक्शंस हैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब तक अभी ये फ़ुर्सत है, इस फ़ुर्सत के औकात का इस्तेमाल करते हुए कुछ गलतफ़हमियों को दूर कर दूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्शंस हमारे भाइयों को होता है कि आप हमें काफिर क्यों कहते हैं, तो काफिर का सही डेफिनेशन क्या है ये इंशाअल्लाह मैं बस जल्द ही ये क्लिप बना के आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। जिहाद इतना जुल्म हुआ इस लफ्ज़ पे कि बताया नहीं जा सकता, इतना पाक लफ्ज़ है लेकिन उसको घिनौना शब्द बना दिया गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस जिहाद को सही परिभाषा उसकी दी जाए। हमारा रिलेशन गैर मुसलमानों से हमारा रिलेशन कैसा हो, इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह जल्द ही मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये सिर्फ एक नटशल में एक लिस्ट दे दिया ताकि आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, थोड़ा आप भी मुताला कर लें, आप भी स्टडी कर लें, और फिर मैं इंशाअल्लाह क्लिप तैयार करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ ताकि कुरान के सिलसिले में जो गलतफ़हमियाँ हों दूर हों। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ कि कुरान को स्टडी करना है तो कैसे स्टडी करें। क्या कुरान बाकी सारी किताबों की तरह की एक किताब है कि जहाँ हम उठते हैं और टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, एक ख़ास तरतीब में चीज़ें मिलती चली जाती हैं? नहीं, कुरान एक अलग अंदाज की किताब है। उसको अगर बग़ैर उससे मतलब परिचित हुए बगैर अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद हम उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कुरान के इंट्रोडक्शन पे भी मैं एक इंशाअल्लाह वीडियो क्लिप तैयार करूँगा कि कुरान को पढ़ने का उसूल क्या होना चाहिए, कैसे हम पढ़ें। तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।